मोस्ट वेलकम लिसनर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। वाणिज्य वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो उनका पेपर होता है व्यापारिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, वो पेपर का डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। और वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है लिसनर्स, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है। देखिए, जो आप लोग लेखा शास्त्र हो गया, व्यापारिक संगठन हो गया, या इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया, हिंदी इंग्लिश तो है ही, तो व्यापारिक संगठन भी जो होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होता है। तो वीडियो को चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट यहाँ पर क्वेश्चंस। और कक्षा 12 के वे विद्यार्थी जो कि वाणिज्य वर्ग के हैं और जिनका विषय व्यापारिक संगठन है, वो इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और बिना स्किप किए हुए पूरा आप लोग को वीडियो जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों, तभी आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तो देखिए डिस्कस यहाँ पर जो प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, व्यापारिक संगठन कक्षा 12 के विद्यार्थियों का पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों का। तो जहाजी कंपनी द्वारा प्रदत्त माल प्राप्त करने की रसीद को क्या कहते हैं? प्रश्न को ध्यान सुनिए। जहाजी कंपनी द्वारा प्रदत्त माल प्राप्त की रसीद को क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें से कहा जाता है जहाजी बिल्टी कहते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? जहाजी बिल्टी। इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। चार्टर पार्टी का प्रयोग होता है। चार्टर पार्टी का प्रयोग होता है, तो ये एक निर्यात व्यापार में होता है। किसके लिए होता है? निर्यात व्यापार में। और आयात निर्यात क्या होता है इसको अच्छे से जानते रहिएगा, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इससे कई इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर पूरा रहना चाहिए आप लोगों का। तीसरा देखिए क्या है, यहाँ पर प्रबंधक है। प्रबंधक क्या है? तो केवल कला है, केवल विज्ञान है, केवल व्यवहार है, विज्ञान व कला दोनों है। देखिए प्रबंध जो होता है उसे विज्ञान व कला दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। प्रबंध के मुख्य कार्य क्या है? प्रबंध के नियोजन, नियंत्रण, संगठन, ये सभी। देखिए प्रबंध जो होता है उसका मुख्य कार्य जो होता है ये सभी होता है। उसको नियोजन भी करना है, नियंत्रण भी करना है, संगठन भी करना है। प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया जाता है कंपनी को, साझेदारी फर्म को, केवल व्यक्ति को, इन सभी को। भाई जाहिर सी बात है, प्रबंधक के तौर पर किसी को अगर किया जाता है तो वो केवल व्यक्ति होता है। ठीक है ना? अब उसमें किसी को हम लोग कंपनी वगैरह को नहीं सीधे डाल सकते, कोई व्यक्ति को प्रबंधक बनाया जाता है। देखिए छठवां, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है यहाँ पर, संदर्भ पत्रों के प्रकारों की संख्या क्या होगी? तो देखिए संदर्भ पत्रों के प्रकारों की जो संख्या होती है टोटल, वो होती है यहाँ पर 4 होती है। कितनी होती है टोटल संख्या? 4 होती है। ठीक है ना? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में से एक हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। देखिए सातवां आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका पूंजी व्यापार में क्रय विक्रय होता है? निम्नलिखित में से किसका पूंजी बाजार में क्रय विक्रय होता है? तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंशों का। तो पूंजी बाजार में जब क्रय विक्रय होता है वो अंशों का होता है। आठवां प्रश्न देखिए आप लोगों को क्या है, निम्नलिखित में से किसका पूंजी बाजार में क्रय विक्रय नहीं किया जाता है? देखिए सोना चांदी जो होता है इसका जो होता है पूंजी बाजार में क्रय विक्रय नहीं हो पाता है। पूंजी बाजार के क्या कार्य हैं? पूंजी प्रवाह करना, पूंजी की व्यवस्था करना, प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करना, उपयुक्त सभी। देखिए पूंजी व्यापार की जो बात होती है डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है ये करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी ये पूरे के पूरे काम जो होते हैं वो पूंजी बाजार में किए जाते हैं। कौन कौन से? पूंजी प्रवाह करना ये भी काम है, पूंजी की व्यवस्था करना ये भी काम है पूंजी बाजार का, और प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करना ये भी पूंजी बाजार का महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा। लेसन से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और ये बड़ी परिश्रम से आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दिया करें। और लेसन याद रखिएगा, इसे थोड़ा सा लाइक से देखिए, कुछ होता नहीं है, उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने का प्रयास किया जाता है। लेसन तो थोड़ा सा लाइक कर देते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उससे लाभ आपको मिलने वाला है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो देखिए अभिप्रेरणा जो होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, जब लोग आगे यहाँ बढ़ते हैं व्यापारिक संगठन में, तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में लोग बढ़ते हैं। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। और जिन प्रश्नों में आपको डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। वो नंबर के माध्यम से आप जैसे अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर जो है उसका सॉल्यूशन पूरा आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ताकि मैं उन प्रश्नों का आप लाभ उठा सकें और आप बेहतर तरीके से अपने एग्जाम को दे सके। देसी व्यापार से क्या आशय है? लिखिए। विदेशी बीजक की 2 विशेषताएं लिखिए। समय व श्रम बचाने वाले 2 यंत्रों के नाम देखिए, लाभ लिखिए। सफल प्रबंधक के 2 गुण लिखिए। बहु प्रतिलिपिकरण से आप क्या समझते हैं? नियोजन का आश्रय लिखिए। कप्तान की रसीद क्या है? शिकायती पत्र लिखने की दिशाओं का उल्लेख कीजिए। ये आपका प्रश्न संख्या हो जाएगा 18।
19वां प्रश्न आप लोग का हो जाएगा कार्यालय ज्ञापन को समझाना समझाइए या व्यापारिक कार्यालय से आप क्या समझते हैं, फंसा हुआ तेजड़िया का आशय लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप लोगों का हो जाएगा इस तरीके से पेपर प्रश्नों की श्रृंखला। और देखिए जब लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोग बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में तो व्यापारिक कार्यालय के 4 विभागों का वर्णन कीजिए। और आदेश पत्र लिखते समय किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में अंतर स्पष्ट कीजिए, तजड़िया किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, नस्तीकरण से क्या आशय है, यह क्यों आवश्यक होता है। 26वां प्रश्न क्या है, निख पत्र लिखते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपका हो जाएगा। जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ती है देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए प्रबंध की परिभाषा दीजिए तथा आधुनिक युग में प्रबंध के महत्व की व्याख्या कीजिए। प्रबंध के स्तर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख स्तरों को समझाइए। नस्तीकरण की विधियों का देखिए वर्णन करना है, निर्यात व्यापार की गतिविधि को समझाइए। ठीक है, ये प्रश्न हो जाएगा आप लोग का। पूंजी बाजार के अर्थ एवं समस्याओं की विवेचना कीजिए। डीवी कॉलेज इंदौर में अर्थशास्त्र प्रवक्ता के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र को लिखना है। जिलाधिकारी की ओर से देखिए ये चीजें हैं। और देखिए डाटा दिया गया है, इस डाटा के बेस पर जो है कुछ चीजें जो है वो बनानी है, विक्रय विवरण को तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए आपका ये था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए व्यापारिक संगठन का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग बहुत कहते हैं, ये पेपर एडिशन। और ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए अपने इस फेवरेट चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। जाइए इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए।